आज करोड़ों लोग गुटखा खाते हैं, पर क्या आपको पता है आखिर गुटखा फैक्ट्री में कैसे बनता है और गुटखा में कौन-कौन से जहरीले केमिकल्स डाले जाते हैं और क्यों गुटखे में कांच मिलाया जाता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। आखिर गुटखा फैक्ट्री में कैसे बनता है? तो चलिए, बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गुटखा बनाने की शुरुआत होती है सुपारी से। ये गुटखे का सबसे अहम रॉ मटेरियल होता है और ये सुपारी मिलती है कुछ इस तरह के पेड़ों से। जब सुपारी के फल पेड़ों पर पूरी तरीके से पक जाता है, तब इन फलों को पेड़ों से तोड़ते हैं। इसके बाद इन फलों को धूप में कई दिनों तक सुखाते हैं ताकि उसमें मौजूद नमी खत्म हो जाए। जब फल पूरी तरीके से सूख जाता है, तब अगले स्टेप में इनका छिलका हटाने का काम होता है। ये काम वर्कर्स अपने हाथों से करते हैं। आपको बता दें, सुपारी के फल से निकले इन्हीं बीजों का इस्तेमाल करके गुटखा बनाया जाता है। अब इन बीजों को एक खतरनाक और जहरीले लाल रंग वाले पानी में उबालते हैं। इस प्रोसेसर में उस पानी को गर्म करने के लिए सुपारी के सूखे छिलके का ही यूज करते हैं। उबालने के बाद सुपारी में एक खास तरह का फ्लेवर आ जाता है और इसी लाल लिक्विड में उबलने की वजह से गुटखे को खाने के बाद मुंह से लाल रंग की पीक निकलती है। ये रंगीन पानी दिखने में भले ही बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन असल में ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये प्रोसेसर अब यहीं पर पूरा हुआ, तो अब चलिए चलते हैं अगले प्रोसेसर पर। सुपारी तैयार होने के बाद उसमें कत्था और फ्लेवरिंग की मिलावट होती है। सबसे पहले बात करें अगर कत्था की, तो ये गाढ़ा सा पेस्ट होता है जो कि पेड़ों की छाल से निकलता है। गुटखे का बेस फ्लेवर तैयार करने में कत्था का सबसे बड़ा रोल होता है। इसके बाद गुटखे में चूना डाल दिया जाता है। चूना गुटखे का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे, ये दांतों और मसूड़ों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है और चूने की ज्यादा क्वांटिटी धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। अब बारी आती है फ्लेवरिंग की। गुटखे का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए इसमें अलग अलग कंपनियां खुशबूदार तेल, चीनी, तंबाकू पाउडर और खतरनाक केमिकल्स मिलाती है। यही नहीं, इसमें कुछ मसाले और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स को कंपनियां सीक्रेट ही रखती हैं, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम होता। ये फ्लेवरिंग गुटखे को इतना लत लगाने वाला बनाते हैं, ना कि लोग बार बार इसका सेवन करते ही चले जाते हैं। इन सभी चीजों को मिक्सर मशीन के जरिए अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि हर इंग्रेडिएंट बराबर मात्रा में मिल जाए। इस प्रोसेसर में गुटखे को उसका स्वाद और नशा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं पैराफिन वैक्स की। गुटखे को लंबे समय तक ताजा और चमकदार दिखाने के लिए इसमें पैराफिन मिलाया जाता है। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये वही पैराफिन है जिसका इस्तेमाल मोमबत्तियां बनाने में करते हैं। आप जरा सोचिए, जो चीज भला मोमबत्ती जलाने के लिए होती है, वो ही आपके गुटखे में मिक्स हो जाती है। इन जहरीले केमिकल्स और पैराफिन की वजह से गुटखा सस्ता तो बन जाता है, पर यही घटिया कंपोनेंट्स शरीर को काफी नुकसान भी तो पहुंचाता है। इस स्टेप के बाद तो गुटखा हमारे शरीर के लिए और भी खतरनाक और भी ज्यादा जानलेवा बन चुका है। इसके बाद अगले स्टेप में जब गुटखा के सभी इंग्रेडिएंट्स सुपारी, कथा चुना और फ्लेवरिंग को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें लाइम पाउडर यानी कि चुना बनाते हैं। चुना गुटखे का टेस्ट बढ़ाने में बहुत ही अहम होता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है। सुखाने के बाद तैयार गुटखा पैकेजिंग यूनिट की ओर भेज दिया जाता है। वहां पर सब मशीनों के द्वारा सस्ते पाउच में भरने का काम करते हैं। पैकेजिंग यूनिट की ओर जाने से पहले हम आपका ध्यान वीडियो की स्टार्टिंग की ओर ले चलते हैं, जहां पर हमने आपको एक सवाल किया था कि गुटखे में कांच आखिर क्यों मिलाया जाता है। आइए लगे हाथ, हम ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ गुटखा कंपनी आपके प्रोडक्ट में कांच का बारीक पाउडर मिलाता है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। इस पाउडर का काम सीधे तौर पर गुटखे के नशे को बढ़ाना होता है। जब आप गुटखा खाते हैं तो ये कांच के छोटे छोटे कण आपके मुंह के अंदर खरोंचे बना देते हैं। ये खरोंचे अक्सर इतनी छोटी होती है कि हमें उनका एहसास नहीं होता है, लेकिन ये खरोंचे बड़े ही नुकसान का कारण भी बन जाती है। अब इन खरोंचों पर गुटखे में मौजूद निकोटीन पड़ता है, जो कि सीधा खून में मिलता है और यही प्रोसेसर आपके शरीर में नशे का असर पैदा करता है। इस नशे को महसूस करने के बाद लोग गुटखे के आदी हो जाते हैं और उसकी लत लग ही जाती है। इसकी यही वजह है कि गुटखा खाने के बाद लोगों को ताजगी या हल्का नशा महसूस होता है, जो कि उन्हें इसकी ओर और भी खींचता है। कई लोगों को इसकी लत लग जाती है कि वो हर समय गुटखा ही खाते रहते हैं। इसको लगातार खाने से कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं,
जो कि हमारी लाइफ को बुरी तरीके से इफेक्ट करती है। गुटखे में मौजूद निकोटिन और खतरनाक केमिकल्स मुंह और गले के कैंसर का कारण बनती है। इसके अलावा गुटखा खाने से दांत पीले पड़ जाता है और धीरे धीरे कमजोर भी होने लगता है। गुटखे का लगातार सेवन मुंह की मांसपेशियों को सख्त कर देता है, जिससे मुंह ठीक से खुल नहीं पाता है। अब तक आपको पता ही चल चुका होगा कि गुटखा न केवल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपके जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। इसे समय रहते छोड़कर स्वस्थ और खुशहाल जीवन अपनाइए। वैसे आप कब से गुटखा खाना छोड़ रहे हैं? कमेंट करके बताइए।